राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो आपकी कीमत खत्म हो जाती है? मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, दुनिया उसी को सम्मान देती है जिसे अपनी कीमत खुद पता होती है। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, आप बस एक चेहरा बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन से आपकी असली वैल्यू बननी शुरू होगी। आज के इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज के उन अनमोल वचनों को गहराई से समझेंगे जो आपको बताएंगे कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए इस जीवन बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं। अकेले जीना सीखो, क्योंकि याद रखना, जब तक तुम अकेले खड़े होना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में ही लेती रहेगी। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत उन्हें होती है। जिस दिन तुमने दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन तो परमात्मा की दी हुई वह तपस्या है जिसमें इंसान टूटता भी है और बनता भी है। जिसने अकेले रहकर अपने मन को संभाल लिया, उसे फिर दुनिया की कोई भीड़ हिला नहीं सकती। आज के समय में सबसे बड़ा डर यही है कि कोई हमें छोड़ ना दे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम खुद को छोड़कर जी रहे हो या दूसरों के सहारे? जब इंसान खुद का साथ छोड़ देता है, तब उसे दुनिया का साथ चाहिए होता है। और जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, तब दुनिया अपने आप पीछे पीछे चलती है। याद रखना, शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। जो झुंड में चलता है उसकी पहचान नहीं होती। अकेले जीना मतलब यह नहीं कि तुम किसी से बात ना करो। अकेले जीना मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर ना हो। आज तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने अपनी उम्मीद किसी इंसान से जोड़ दी और इंसान बदल जाता है। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ गया, जो खुद से जुड़ गया, वो कभी अकेला नहीं रहता। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, उस दिन से तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ प्यार के नाम पर, कुछ अपनेपन के नाम पर और कुछ जरूरत के नाम पर। लेकिन अंत में रहोगे तुम और तुम्हारा कर्म। इसीलिए अकेले जीना सीखो। अकेले उठो, अकेले मेहनत करो, अकेले रो और अकेले ही मुस्कुराना सीखो। जो व्यक्ति अकेले रो सकता है, वही अकेले हंसने की ताकत भी रखता है। दुनिया की सबसे खतरनाक आदत है हर बात किसी से शेयर करना, हर दर्द किसी को दिखाना, हर आंसू को सार्वजनिक कर देना। याद रखना, जो तुम्हारे दर्द को जानता है, वही तुम्हारी कमजोरी भी जानता है। और जो इंसान अपनी कमजोरी छुपाना सीख गया, वही जीवन की लड़ाई जीत गया। अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, तुम्हें सोचने की शक्ति देता है और खुद से मिलने का मौका देता है। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो दुखी मत होना। ये प्रकृति का संकेत है कि अब तुम्हें मजबूत बनने का समय आ गया है। हर बार साथ मिलना आशीर्वाद नहीं होता, कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा वरदान होता है। जब तुम अकेले होते हो, तब परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि भीड़ में आवाजें होती हैं और एकांत में अनुभूति होती है। अकेले रहकर अगर तुम अपने विचारों को जीत लोगे, तो समझ लेना तुम दुनिया की किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हो।
लोग तुम्हें तब तक हल्का समझते रहेंगे जब तक तुम हर किसी को जवाब देते रहोगे। जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हारे शब्दों को तरसेंगे। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के नियंत्रण में होता है, और जो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वही असली स्वतंत्र होता है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है। जिस दिन तुमने अपने समय की कीमत समझ ली, उस दिन से बेकार लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम्हारा समय सीमित है, उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम हर जगह उपलब्ध नहीं होते। जो हर समय मिल जाए वह सस्ता समझा जाता है, और जो अपने नियमों पर चलता है उसी की इज्जत होती है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो खुद को समझाने में समय लगाओ, दुनिया को समझाने में नहीं। अकेले रहकर जो खुद को सुधार लेता है उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा जीवन कोई मंच नहीं है जहां हर किसी को प्रदर्शन दिखाना हो। शांत रहो, देखते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे, बाकी सब तुम्हारी खामोशी का गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन याद रखना, सूरज भी रोज अकेला ही उगता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। जब तक तुम खुद के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोई तुम्हारे साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा होगा। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा। मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं अपने मन को शांत कर सकता हूँ। जब इंसान ये सीख लेता है तब उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती, दुनिया को उसकी जरूरत पड़ने लगती है। यहीं से जीवन बदलता है और असली वैल्यू बननी शुरू होती है। जिस दिन इंसान ने अपने मन को संभाल लिया, उसी दिन उसने दुनिया के सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया। बाहर के लोग उतना नुकसान नहीं करते जितना हमारा अस्थिर मन कर देता है। अकेले रहकर अगर मन घबराता है तो समझ लेना वहीं से तुम्हारी साधना और असली विकास शुरू होता है। भीड़ में हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन जो एकांत में भी शांत रह सके वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। लोग कहते हैं अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन मैं कहता हूँ अकेले रहकर ही इंसान जुड़ता है, खुद से, अपने उद्देश्य से और परमात्मा से। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। जो जाना चाहता है वो एक बोझ बनकर ही रहता है, और बोझ उठाने वाला हमेशा थकता है, मजबूत नहीं बनता। इसलिए जाने दो। जाने देना भी एक कला है। जिसने छोड़ना सीख लिया वह हल्का हो गया, और जो हल्का हो गया वही ऊंचा उठता है। अकेले रहकर तुम ये सीखते हो कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, मौन में मिलता है। जीवन में जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वह वही होते हैं जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। जो खुद को खुश रखना सीख लेता है वह दूसरों के व्यवहार से मुक्त हो जाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अकेले जीना सीखो ताकि तुम्हें भीड़ की जरूरत ना पड़े। भीड़ हमेशा शोर देती है, दिशा नहीं। दिशा हमेशा मौन से मिलती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है जो कहती है तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है। खुद को दोष देना छोड़ो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे आशीर्वाद दो, और जो बचा है उसे संभाल कर रखो। अकेले रहने का मतलब संसार त्यागना नहीं, संसार से उम्मीदें त्यागना है।
उम्मीदें जितनी कम, दुख उतना कम। आज अगर कोई तुम्हें महत्व नहीं दे रहा तो स्वयं को महत्व देना शुरू कर दो, क्योंकि सम्मान अंदर से पैदा होता है। जो हर जगह दिखता है वह सामान्य हो जाता है। अकेले रहकर अपने लक्ष्य को मजबूत करो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। समय आने दो, परिणाम खुद बोलेंगे। अकेले रहकर अगर तुम्हें डर लगता है तो ये संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा डर के साथ आता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को चुनना पड़ता है, भीड़ की मंजूरी या आत्मा की शांति। जिसने आत्मा की शांति चुन ली, उसे दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं रहती। तुम पूर्ण हो, सक्षम हो और पर्याप्त हो। बस ये बात खुद को समझानी है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, दुनिया का व्यवहार तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगा। इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों की अपेक्षाओं से लगती है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तो कोई तुमसे कुछ छीन भी नहीं सकता। जो छीनने के डर से मुक्त हो गया वही निर्भय हो गया। भीड़ तुम्हें बहलाती है, लेकिन एकांत तुम्हें बदल देता है। अकेले जीना मतलब अपनी आत्मा की आवाज सुनना। बहुत से लोग दूसरों की स्वीकृति के इंतजार में पूरा जीवन गवा देते हैं, लेकिन जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसके लिए हर दिन उत्सव बन जाता है। अकेले रहकर समझ आता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जब लोग तुम्हें समझना छोड़ दे तो दुखी मत होना। जो गहराई में जाता है उससे कम लोग समझते हैं। आज अगर तुम अकेले हो तो इसे ईश्वर की तैयारी समझो, तुम्हें मजबूत बनाने की। हीरे को तराशने के लिए पहले बाकी पत्थरों से अलग किया जाता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी चुप्पी और सीमाओं से बनती है। ना कहना सीखो ताकि तुम शोषण से मुक्त हो सको। लोग नाराज होंगे, दूर जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारा है वह ठहर जाएगा, और जो ठहर गया वही अपना है। बाकी सब यात्रा के सहयात्री है।